गुप्ता जी का दूसरा प्रश्न है, भगवत गीता में कहा गया कर्म करो पर फल की इच्छा न करो। मेरा प्रश्न है, क्या बिना इच्छा के हम कर्म कर सकते हैं? यदि हम कोई परीक्षा देने जाते हैं तो हमारी ये इच्छा होती है हम उसमें सफल हों, बिना इच्छा के हम कोई काम करेंगे ही क्यों? इसलिए कृपया बताएं, हम बिना इच्छा के जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अब ये दो दुविधाजनक स्थितियां हैं आपकी। पहली बात तो ये, कर्म करने के लिए इच्छा नहीं, कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य को समझते हुए जब कर्मों को करते हैं तो हम उसके कर्ता नहीं बनते हैं। दैट वी आर सपोज टू डू, वो हमें करना चाहिए, हम इसलिए करते हैं। उसके करने में लाभ है, शास्त्र उसकी आदेश देता है, इसलिए हम उन कर्मों को करते हैं। अब बिल्कुल इच्छा के बगैर कर्म करने की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ यह नहीं है कि इच्छा नहीं हो, वहाँ यह है कि इस कर्म का जो फल हो वो मुझे ही मिले, ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। निश्चित बिना इच्छा के कोई भी कर्म नहीं हो सकता है, लेकिन उस कर्म का फल जो है मेरा स्वार्थ सिर्फ उतने तक सीमित ना रह जाए। भावना हमारी यह होनी चाहिए, कर्ता बन के कर्म करेंगे तो भोक्ता बन के फलों को भोगना ही पड़ता है। बिना इच्छा के कर्म होते हैं कौन से? जो हम कर्तव्य से करते हैं। सो हमारे कर्तव्य हमारे मार्गदृष्टा बने और हम इस बात को समझ पाएं कि आगे बढ़ना, जो आपने कहा हम आगे कैसे बढ़ेंगे अगर इच्छा नहीं होगी। भाई आगे बढ़ के जाना कहाँ चाहते हो? किसको तुम आगे बढ़ना कहते हो? ज़्यादा धन होना, ज़्यादा बड़ा मकान होना, अगर इसको आगे जाना कहते हैं तो आपको जानना होगा कि इसका आपके आध्यात्मिक उत्कर्ष से कोई लेना देना नहीं है। घर छोटा हो बड़ा हो, पैसा कम हो पैसा ज़्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अच्छे भक्त, एक अच्छे साधक हैं या नहीं हैं। दुनिया की दृष्टि से संपत्ति, जान पहचान, शक्ति जिसकी बढ़ जाए वो कहते हैं ये बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन धर्म की राह पर, अध्यात्म की राह पर इसको हम आगे बढ़ना नहीं कहते। हमारा चित्त शुद्ध हो, हमारे अंतर प्रार्थना का भाव हो, हम जब प्रार्थना करें तो हमारा मन ईश्वराकार हो, और हम जब आध्यात्मिक साधनाओं को करें तो उसमें हम सफल हों, ये अगर होने लग जाए तो शायद इसको मैं कहूँगी कि जीवन में कहीं कुछ आगे बढ़ गए। अन्यथा पशुवत कमाया, पशुवत खाया और पशुवत जी करके जीवन समाप्त हो गया तो फिर बात ही क्या रहेगी। इसलिए देखो मैं फिर इच्छा को ला रही हूँ। इच्छा आनी ही चाहिए, इच्छा होनी ही चाहिए, पर प्रश्न यह है कि किसकी? तो प्रश्न सिर्फ भौतिक आर्थिक विकास की ना हो, इच्छा मैं कौन हूँ जानने की, जीवन का अर्थ समझने की और जीवन को प्रकाशमयी बनाने की इच्छा। ये इच्छा एक दिन फाइनली हमें पूर्ण रूपेण निरीक्षित अवश्य कर देती है। तो निर्वासनिक निरीच्छा होने के लिए पहले यह भी इच्छा करनी होगी कि ये हो, और जैसे जैसे फिर अंतर्स्थिति सुंदर और गहरी हो जाएगी तब फिर हम निर्वासनिक निरीच्छा कामना रहितता की अनुभूतियों में और स्थितियों में हम निश्चय ही पहुंच जाएंगे।